औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बिज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम 9th क्लास। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है, जिसमें हमें कहा गया है कि इफ़ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, ये हमें दो मैट्रिसेस दी हुई हैं, ठीक है। देन फर्स्ट इसका जो पार्ट है उसमें हमने क्या करना है कि जो ए मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, फिर उसको इक्वल प्रूव करना है एडजॉइंट ऑफ ए इन टू ए। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि पहले ए मैट्रिक्स है फिर एडजॉइंट ऑफ ए है, और इसमें पहले एडजॉइंट ऑफ ए है फिर ए है, और फिर इसको इक्वल प्रूव करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और साथ में ये जो आई है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो कर रही है। जितने ऑर्डर के हमारे पास ए मैट्रिक्स होगी उतने ही ऑर्डर के हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है। मींस कि हमारे पास यहाँ पर 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर जो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे वो भी 2x2 ऑर्डर की लेंगे, ठीक है। तो पहले हमारे पास दो साइड्स होती थी, हमने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स को इक्वल प्रूव करना होता था। अब इसमें हमारे पास 3 साइड्स हैं और इन तीनों का आंसर सेम आना चाहिए। अगर इक्वल हो गया तो फिर हमारे पास ये वैलिड होगी, ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दी हुई है कि ये तीनों आपस में इक्वल हैं। तो इसको हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। ए मैट्रिक्स दी हुई है और बी भी दी हुई है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास बी मैट्रिक्स का कोई मींस कि यहाँ पर हमने ऐड नहीं करना, हमने सारा काम जो करना है वो ए मैट्रिक्स के ऊपर करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमने इसमें फाइंड करनी है वो देख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, यहाँ पर भी एडजॉइंट ऑफ ए है और यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। एज ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 4 2 6। तो इसकी जब हम एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करनी है। 6 यहाँ पर आ जाएगा और 1 यहाँ पर आ जाएगा, और इन दोनों एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं। अब ये दोनों प्लस में हैं तो अब हमारे पास ये दोनों माइनस में आ जाएंगे, मींस के -2 एंड -4। तो ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया है। अब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो पता होना चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट, और ए मैट्रिक्स की जगह जो हमें मैट्रिक्स दी हुई है वो हम लिखेंगे 1 2 4 एंड 6। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 1 और 6 को, और बीच में माइनस आ जाता है, और फिर इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 4s are 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 एंड 4। तो 6 1s are 6 माइनस 4 2s are 8। तो हमारे पास -2 आया है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, ये नॉन सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर इसका आगे से जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल होगा। तो अब हमने 3 साइड्स को आपस में इक्वल प्रूव करना है, तो हम यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं ताकि तीनों साइड्स को इजीली सॉल्व कर सकें। पहले पार्ट में हमने क्या करना है, ए मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। सेकंड में हमने एडजॉइंट ऑफ ए पहले लेना है और ए को बाद में ले लेना है, और थर्ड वाले में हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ ए, तो सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स लिख दी। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए हमने क्या निकाला था, यहाँ पर ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए था, तो ये यहाँ पे पुट कर लेते हैं। 6 -4 -2 एंड 1। अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा, प्लस माइनस -4 2s are 8। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 जो है वो -2 से मल्टीप्लाई होके -2 आ जाएगा, प्लस 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 आ जाएगा, एंड 2 1s are 2। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 6 are 24,
प्लस माइनस माइनस 6 4s are 24. Now second row second column 2 4 जो है वो -2 से मल्टीप्लाई होके -8 प्लस 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 6 1s are 6. अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा. बड़ा एलिमेंट 8 है, उसके साथ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा. प्लस माइनस माइनस 24 के साथ कैंसिल होके 0 हो जाएगा. प्लस माइनस माइनस 2 और 2 भी आपस में कैंसिल होके 0 हो जाएंगे. प्लस माइनस माइनस 8 में से 6 को माइनस करें 2 और बड़ा 8 है, उसके साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा. इसको 1 कह दें. अब नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए उसको पहले लिखना है, मींस कि ये वाली जो मैट्रिक्स है ये हम पहले लिखेंगे. 6 -4 -2 1 एंड ए मैट्रिक्स वो ये वाली थी 1 4 2 6. अब यहाँ पे हम मैट्रिसेस को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 6 1 से मल्टीप्लाई होके 6 प्लस माइनस माइनस 2 4s are 8. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 6 2s are 12 प्लस माइनस माइनस 2 6s are 12. -4 1 से मल्टीप्लाई होके -4 आ जाएगा. प्लस 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 1 4s are 4 -4 2s are -8 हो जाएगा. एंड प्लस 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 1 6s are 6. अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 8 में से 6 को माइनस करेंगी -2 आ जाएगा क्योंकि 8 के साथ माइनस है. अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस 12 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर भी 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया. प्लस माइनस माइनस 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो -2. तो ये हमारे पास, इसको हम 2 कह देंगे. अब थर्ड की तरफ चलते हैं. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हमने यहाँ पर निकाला था -2, ये यहाँ पर पुट कर देंगे -2. और जो ए मैट्रिक्स थी वो हमारे पास ये वाली 2/2 मैट्रिक्स थी, 2 रोज़ और 2 कॉलम्स थे. तो जो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे वो भी हमारे पास 2/2 की होगी, मींस के 1 0 0 1. अब -2 जो है वो हर एक एलिमेंट के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 1 के साथ मल्टीप्लाई होके -2, 0 से मल्टीप्लाई होके 0, यहाँ पर भी 0 से मल्टीप्लाई होके 0 और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होके फिर -2 आ जाएगा. तो इसको हम 3 कह देते हैं. तो अब 1 2 एंड 3 तीनों को कंपेयर करें तो हमारी तीनों साइड्स इक्वल आई हैं. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड कि जो हमारे पास तीनों साइड्स थी, मींस के एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज़ इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो ये हमारे पास तीनों साइड्स इक्वल आई हैं, तीनों का आंसर सेम है. तो ये प्रूव्ड हो चुका है कि ये इक्वल है. अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं. जी, तो ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हमने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आइडेंटिटी के इक्वल प्रूव करना है. ठीक है, तो इसमें हमारे पास बी मैट्रिक्स होगी, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है बी के इन्वर्स के साथ, तो वो आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए. और फिर इसकी राइट हैंड साइड लेंगे जिसमें हम बी इन्वर्स पहले लेंगे और फिर बी लेंगे, तो वो साइड्स भी आइडेंटिटी के इक्वल होनी चाहिए. तो हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है वो ये है. तो सबसे पहले हम बी इन्वर्स जो है वो फाइंड कर लेते हैं, फिर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव कर लेते हैं. बी इन्वर्स के लिए जो हमारे पास फार्मूला होगा वो होगा एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी. अब सबसे पहले हम जो है ना वो डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसका आगे से सोल्यूशन पॉसिबल होगा या नहीं. अगर वो नॉन सिंगुलर हुई
तो हमारे पास इसका सोल्यूशन पॉसिबल होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट जो बी मैट्रिक्स है उसको यहाँ पर पुट करेंगे 3 2 -1 -2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 के साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, बीच में हमेशा माइनस आता है, और फिर -1 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 और यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब 3 2s are 6 एंड प्लस माइनस 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 प्लस, और यहाँ पर भी प्लस ही है तो ये प्लस आ जाएगा, 2 1s are 2। तो हमारे पास इसका क्या आंसर आया? प्लस माइनस माइनस 4, 6 में से 2 को माइनस किया 4 आया, और 6 के साथ माइनस है, बड़ा एलिमेंट 6 है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये नॉन सिंगुलर है और इसका जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल है। अगर ये इक्वल टू 0 हो जाता है तो फिर हम कहते हैं कि इसका सोल्यूशन आगे पॉसिबल नहीं है। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमने निकाल लिया, अब हमने एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है। सो एडजॉइंट ऑफ बी इज़ इक्वल टू एडजॉइंट, और बी की जगह वो मैट्रिक्स लिख देंगे जो हमें दी हुई है, 3 2 -1 -2। और एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं? इन दोनों की पोजीशन चेंज करते हैं, -2 यहाँ पर आ जाएगा और 3 यहाँ पर, और बाकी जो दो एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज करते हैं, तो -1 जो है वो 1 हो जाएगा और 2 जो है वो -2 हो जाएगा। अब एडजॉइंट भी, डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया और एडजॉइंट भी निकाल लिया, तो अब हम बी इन्वर्स जो है यहाँ पर पुट कर देते हैं। बी इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ऊपर लिखना है, -2 1 -2 3। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी है, और नीचे हमने डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिखना है, मींस के -4। अब ये जो -4 है ये हर एक एलिमेंट के नीचे डिवाइड हो जाएगा, -2 बाय -4, -2 बाय -4, 1 के नीचे भी 1 डिवाइडेड बाय -4, 3 के नीचे भी 3 डिवाइडेड बाय -4। तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो यहाँ पर 1/2 बच गया। यहाँ पर भी माइनस और माइनस कैंसिल, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 1/2। यहाँ पर ये कैंसिल नहीं हो सकता तो -1/4 ही आएगा, और ये भी आगे से सॉल्व नहीं हो सकता तो -3/4। अब ये हमारे पास आ गया है बी इन्वर्स। तो अब यहाँ पर हम दोनों साइड्स इस साइड पे लिख लेते हैं। पहला हमारे पास जो है वो है बी मल्टीप्लाई करना है बी इन्वर्स के साथ, तो यहाँ पर बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं जो कि हमारे पास है 3 2 -1 -2, और साथ बी इन्वर्स लिख लेते हैं, मीन्स कि ये वाली मैट्रिक्स 1/2 1/2 -1/4, और यहाँ पर -3/4, और यहाँ पे हम दूसरी साइड ले लेंगे जो कि हमारे पास है बी इन्वर्स इनटू बी। ये हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, और ये जो थी ये थी हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/2, और ये -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1/2। अब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। 3 जब -1/4 से मल्टीप्लाई होगा तो -3/4, माइनस माइनस प्लस 1 जब 3/4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ आ जाएगी। अब सेकंड रो की बारी है। 2 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 1/2 से मल्टीप्लाई। अब यही जो रो है सेकंड कॉलम के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई होगा -1/4 से, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/4, माइनस माइनस प्लस ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4। अब ये स्टेप आपने
अच्छे से समझना है कि ये इसको तो हम सॉल्व कर लेंगे। ये प्लस माइनस माइनस ये पूरी टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पर भी 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ पर भी 1 बच गया, यहाँ पर भी 1 बच गया। 1 माइनस 1 ये भी सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये भी सारी टर्म ज़ीरो, मीन्स कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। और इसको अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसके एलसीएम ले लेंगे। नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा और ऊपर 3 माइनस 1 ये सारी टर्म तो ऑलरेडी ज़ीरो हो चुकी थी, ये वाली भी टर्म ज़ीरो हो चुकी है। और यहाँ पर अब हम इसका थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, यहाँ पर भी 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। तो हमारे पास क्या टर्म बन जाती है, -1/2 प्लस 3/2। तो ये टर्म हमारे पास बन गई। अब हमने इसको आगे से सॉल्व कैसे करना है। 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर और यहाँ पर ज़ीरो है। यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 को माइनस करें, 2 बड़ा एलिमेंट 3 है उसके साथ प्लस है तो ये प्लस में ही रहेगा। 2 और 2 आपस में कैंसिल, यहाँ पर भी 2 और 2 आपस में कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास 1 0 0 1, इसको हम 1 क्या देते हैं, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। अब हमने इसकी सेकंड जो राइट हैंड साइड थी उसको सॉल्व करना है और उसको भी आइडेंटिटी के इक्वल प्रूव करना है। तब ये हमारे पास जो उन्होंने हमें टर्म दी हुई थी कि इसको प्रूव करें वो, अब ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है जिसमें हमने पहले बी इन्वर्स लिखना है और फिर बी मैट्रिक्स लिखना है और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी के इक्वल प्रूव करना है। तो जो बी इन्वर्स है हमारे पास मैट्रिक्स, पहले हम वो लिख लेते हैं 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पे -1/4 और यहाँ पे -3/4। ये हमारे पास बी इन्वर्स है। और जो बी मैट्रिक्स है वो है हमारे पास 3 2 -1 -2। अब यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिसेस को। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जब 3 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3/2 प्लस माइनस माइनस 2/4। यहाँ पे आप चलिए यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसी तरह इस रो को सेकंड कॉलम के साथ 1/2 -1 से मल्टीप्लाई होके -1/2 माइनस माइनस प्लस यहाँ पर भी 2/4। अब सेकेंड रो जो है वो हमारे पास इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे ये जो 1/2 है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होके 3/2 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6/4। अब फिर यही रो सेकेंड कॉलम के साथ 1/2 -1 से मल्टीप्लाई होके -1/2 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6/4। अब यहाँ पर 2 1 ज़ार 2 एंड 2 2 ज़ार 4, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3/2 -1/2। यहाँ पर 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। अब देखा जाए तो -1/2 प्लस 1/2 है, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पे 2 3 ज़ार 6 एंड 2 2 ज़ार 4, तो 3/2 प्लस में है और यहाँ पर 3/2 माइनस में है, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल होके ज़ीरो बन जाएंगी। 3 2 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4 और यहाँ पर यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा -1/2 प्लस 3/2। अब यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे और यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे। जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा और ऊपर 3 -1। बाकी ये दोनों टर्म्स तो हमारे पास ज़ीरो हैं। और यहाँ पर भी जब एलसीएम लेंगे तो -1 प्लस 3 -1 प्लस 3, तो 3 में से 1 को माइनस करें 2 डिवाइडेड बाय 2, ये टर्म 0 0। यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 को माइनस करें तो 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 और 2 आपस में कैंसिल, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल,
तो 1 0 0 1। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको हम 2 कह देते हैं। तो जो हमारे पास ये जो 2 वाली बनी है और जो पीछे 1 बनी थी, इन दोनों को आप कंपेयर करें तो आइडेंटिटी के इक्वल आती है। इसका मतलब है कि b को b इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें या b इन्वर्स को b से करें तो ये दोनों हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आते हैं। हैंस प्रूव्ड।